इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फ्री हैंड ड्राइंग टेक्निक सिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप बिना ग्रेड्स ड्रॉ किए, बिना कोई मेजरमेंट लिए किसी के भी फेस को इस तरह से एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हो। ये है बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज का पार्ट 8। इस ड्राइंग टेक्निक को मैंने 4 फंडामेंटल्स मतलब 4 बेसिक बट जरूरी हिस्सों में बांटा है, जिनकी हेल्प से आप इस ड्राइंग टेक्निक को बहुत आसानी से समझ पाओगे। पहला है ऑब्जर्वेशन, जो कि इस पूरी टेक्निक का बेस है। अगर आप इस स्किल को सीख गए तो आप मिनटों में किसी के भी फेस को ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा है प्रोपोर्शंस। इस टेक्निक में मैं आपको 4 ऐसे ऑब्जर्वेशन स्टेप्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप किसी के भी फेस के प्रोपोर्शंस को बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे। और प्रोपोर्शंस ही ऐसी चीज होते हैं जो किसी के भी चेहरे को मैच करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। चलो अभी हम पहले इन 2 फंडामेंटल्स के साथ हमारी ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बाकी के 2 फंडामेंटल्स के बारे में साथ साथ सीखेंगे। देखो, फ्री हैंड ड्राइंग स्टार्ट करते टाइम सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ड्रॉ करना स्टार्ट कहां से करें, कौन सी लाइन सबसे पहले ड्रॉ करें। बट क्या आपको पता है कि फ्री हैंड ड्राइंग में पेपर के ऊपर पहली लाइन ड्रॉ करने से पहले भी एक और चीज करनी जरूरी होती है, और वो होती है ऑब्जर्वेशन। ड्राइंग में ऑब्जर्व करना मतलब ध्यान से देखना और समझना कि कौन सी चीज कितनी लंबी या चौड़ी है, दूसरी चीजों के कंपैरिजन में उसका साइज क्या है, उसकी जगह कौन सी है, किस एंगल पे झुकी हुई है या उठी हुई है, ये सब चीजें। और सबसे पहली चीज आपको ऑब्जर्व करनी है फेस की लंबाई और चौड़ाई, के फेस लंबा ज्यादा है या फिर चौड़ा ज्यादा है। बिकॉज हर एक इंसान की फेस की शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। जैसे कि SRK का फेस थोड़ा पतला और लंबा ज्यादा है बिकॉज इनके हेयर में वॉल्यूम भी काफी रहती है, बट टॉम हॉलैंड का फेस थोड़ा स्क्वायर के जैसा है। एंड इसी तरह से हर एक इंसान के फेस की शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। और अगर ड्राइंग में फेस की लंबाई और चौड़ाई में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपकी ड्राइंग भी इस तरह से फोटो के साथ मैच नहीं हो पाएगी। बिकॉज यहाँ पे भी निश्चय का फेस हमारे दोस्त ने नीचे से थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा बना दिया है। एंड ऑब्जर्वेशन वाला काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे के सारे स्टेप्स में भी, मतलब जब तक ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ऑब्जर्वेशन वाला काम साथ साथ चलता रहेगा। फिलहाल सबसे पहले मैं फेस की लंबाई और चौड़ाई को ऑब्जर्व करके पेपर के ऊपर निशान लगा लूंगा इस तरह से। मतलब अब इस जगह के अंदर अंदर हमें फेस को ड्रॉ करना है। हालांकि फ्री हैंड ड्राइंग में करेक्शंस के लिए गुंजाइश हमेशा रहती है, मतलब हम इसको कभी भी इरेज करके फिक्स कर सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई को ड्रॉ करने के बाद अब हमें ड्रॉ करनी है फेस की आउटर शेप, और यहाँ पे काम आएगा हमारा तीसरा फंडामेंटल, जो कि है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है किसी भी मुश्किल ऑब्जेक्ट की शेप को पहले सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ इमेजिन करना और फिर धीरे धीरे उनमें डिटेल्स ऐड करके उनको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की शेप में बदल देना। तो मैं हेयर से लेके पूरे फेस के पार्ट में जो भी कर्व्स हैं, जो भी कॉर्नर्स हैं, उनको लाइंस और एंगल्स की तरह इमेजिन करता हूँ इस तरह से। और फिर मैं ड्राइंग पेपर के ऊपर भी ऐसे ही लाइंस और ऐसे ही एंगल्स को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि फेस थोड़ा टिल्ट है, मतलब एक तरफ थोड़ा झुका हुआ है, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है। और मैं लाइंस को भी रफली ही ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं एक एक लाइन को बहुत धीरे धीरे परफेक्ट बनाने की कोशिश फिलहाल नहीं कर रहा हूं। अभी मैं जस्ट बेसिक शेप और एंगल्स को जितना हो सके उतना एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। डिटेल्स पे अभी हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहला काम होता है फेस की ओवरऑल आउटर शेप को एक्यूरेट बनाना, और मैं उसी पे काम कर रहा हूं। देखो, आई नो ये ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना और अपनी ड्रॉइंग में शेप्स को फोटो के साथ मैच करना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, बट आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना होगा। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपकी विजुअल मेमोरी और मसल मेमोरी इंप्रूव होगी और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। फेस की शेप को ड्रॉ करने के बाद अब बारी है सेकंड फंडामेंटल को यूज करने की, जो कि मैंने आपको बताया था, प्रोपोर्शंस। आसान शब्दों में प्रोपोर्शंस का मतलब होता है कि फेस के अलग अलग पार्ट्स फेस की पूरी सरफेस का कितना कितना हिस्सा कवर करेंगे। मतलब आईज फेस की ओवरऑल शेप के अंदर कहां पे और कितनी जगह कवर करेंगी, नोज कितनी जगह कवर करेगी, और लिप्स कहां पे और कितनी स्पेस कवर करेंगे। मतलब हर एक पार्ट की सही जगह और सही साइज। एंड अब मैं आपको
आपको 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप आसानी से हर एक पार्ट को उसकी सही जगह पे ड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहले आपको फोटो में आईज की पोजीशन को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि इस फोटो में ऊपर ये हेयर के आखिरी पॉइंट से लेके नीचे चिन के आखिरी पॉइंट तक इस जगह के ऑलमोस्ट सेंटर में नजर आ रही हैं। तो आपको अपनी ड्राइंग में भी इसी जगह पे एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आपको फोटो में देखना है कि आईज का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। जैसे कि इस फोटो में ये फेस के इस तरफ है, बिकॉज SR के सर इस तरफ देख रहे हैं, तो हम भी अपनी ड्राइंग में इस पॉइंट को थोड़ा इस तरफ बना के इसके बीच में से एक लाइन नीचे की तरफ लगाएंगे, जिससे हमें नोज की सही जगह और लिप्स की सही जगह का पता चल जाएगा। इसके बाद मैं एक लाइन आईब्रोज की जगह के लिए लगा लूंगा, सेम वैसे ही फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करके। और साथ ही मैं आईब्रोज की शेप को सिंप्लीफाई करके इस तरह से सिंपल शेप्स में ड्रॉ कर लूंगा। और फिलहाल मैं इन सिंपल शेप्स के अंदर हेयर या फिर डिटेल्स को ऐड नहीं करूंगा। उसके बाद दूसरी लाइन पे आपको पहले नोज को ऑब्जर्व करके उसकी लंबाई के हिसाब से एक निशान लगाना है। जैसे कि मेरे हिसाब से नोज की लंबाई यहाँ तक है, और ऐसे ही लिप्स या फिर माउथ की सही जगह को ऑब्जर्व करके उसके लिए भी निशान लगाना है। और अब आपको यूज करना है प्रोपोर्शंस का सेकंड स्टेप। इसमें आपको आईज के साइज को ऑब्जर्व करके उनके लिए निशान लगाने हैं इस तरह से। तो मैं दोनों आईज के लिए निशान लगा के पहले सिंपल शेप्स को ड्रॉ कर लूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए। और इस स्टेप को आपको परफेक्ट बनाने के लिए एक और चीज ऑब्जर्व करनी होगी, जिससे आप आईज के प्रोपोर्शंस को क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो सही जगह पे बनी है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको आंख के बाहर वाले कॉर्नर से लेके इस तरफ हेयर लाइन तक दोनों तरफ के डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना है। अगर आपकी ड्राइंग में भी ये इतना ही नजर आ रहा है फिर तो सही है, नहीं तो आपको आईज को इरेज करके उनको इस दूरी के हिसाब से थोड़ा इधर उधर करके ड्रॉ करना होगा। और इसको चेक करके सही करने के बाद अब हम आईज को ड्रॉ कर सकते हैं। आईज की आउटलाइंस को सही कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने आपको इस बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज के 4th पार्ट में सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखना। आईज को ड्रॉ करने के बाद अब आप पहुंच जाओगे प्रोपोर्शंस के 3rd स्टेप पे। और इस स्टेप में हम नोज के सही साइज और सही जगह को ऑब्जर्व करके उसकी आउटलाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आपको फोटो में ऑब्जर्व करना है कि नोज की ये जो बाहर वाली बाउंड्रीज हैं, जिनको नोज विंग्स बोलते हैं, इनको टच करके अगर हम 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ लाइंस को उठाएं तो वो आईज के किन पार्ट्स को टच करेंगी। जैसे कि इस तरफ वाली लाइन आंख के कॉर्नर से थोड़ा अंदर की तरफ टच कर रही है, और इस तरफ वाली लाइन आईज के कॉर्नर से अंदर की तरफ आइरिस की बाउंड्री को टच कर रही है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद आपको अपनी ड्राइंग में भी इस तरफ की आंख के कॉर्नर से थोड़ा अंदर की तरफ से एक सीधी लाइन नीचे की तरफ लगानी है, और इस तरफ आइरिस की बाउंड्री को टच करके एक सीधी लाइन नीचे की तरफ लगानी है। और अब हमारे पास ये नोज की सही जगह और सही साइज के लिए निशान लग गए हैं। अब हम इसके अंदर SRK की नोज की शेप और स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके नोज की आउटलाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। नोज की आउटलाइंस को कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने आपको इस सीरीज के 5वें पार्ट में सिखाया था, आप उस पार्ट को भी जरूर देखना। और नोज के प्रोपोर्शंस को क्रॉस चेक करने के लिए आपको यहाँ भी एक और चीज ऑब्जर्व करनी होगी। आपको दोनों तरफ नोज विंग से लेके आईज के कॉर्नर्स तक डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये डिस्टेंस इतना है, अगर हमारी ड्राइंग में भी ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम हो तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको भी इरेज करके दोबारा ड्रॉ करके फिक्स करना होगा। और अब आप पहुंच जाओगे प्रोपोर्शंस के 4th स्टेप पे। इसमें आपको लिप्स या फिर माउथ के पार्ट को ड्रॉ करना होगा। तो लिप्स का सही साइज और सही जगह ऑब्जर्व करने के लिए आपको फोटो में नोज विंग्स की बाउंड्री से नीचे की तरफ सीधी लाइंस इमेजिन करनी है, और फिर ऑब्जर्व करना है कि ये लिप्स के पार्ट को कहाँ पे टच कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन लिप्स को यहाँ पे टच कर रही है, और लिप्स की शेप लाइन से इतना बाहर की तरफ है, और इस तरफ भी लिप्स का साइज इस लाइन से थोड़ा बाहर की तरफ है। तो मैं अपनी ड्राइंग में भी नोज विंग से नीचे की तरफ 2 सीधी लाइंस इमेजिन करूंगा, और फिर लिप्स की लेंथ को उनसे थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ बनाऊंगा, जितना जितना हमने फोटो में ऑब्जर्व किया है।
उसके बाद फोटो में मुझे जैसी लिप्स की शेप नजर आ रही है वैसे ही शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। लिप्स या फिर माउथ की आउटलाइंस को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो ये मैंने आपको इस सीरीज के 6th पार्ट में सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। और अब लिप्स के प्रोपोर्शंस को क्रॉस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे भी दो और चीजों को ऑब्जर्व करना है। पहली, लिप्स के कॉर्नर से लेके नोज विंग्स तक की दूरी, जैसे कि फोटो में ये इस तरफ से इतनी है और इस तरफ से इतनी, तो हमें अपनी ड्राइंग में भी इस डिस्टेंस को चेक करना है। और उसके बाद आपको लिप्स के कॉर्नर से लेके जॉ लाइन तक का डिस्टेंस चेक करना है। और अगर आपकी ड्राइंग में ये डिस्टेंस मैच हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इनको इरेज करके थोड़ी करेक्शंस करनी पड़ेंगी। उसके बाद बहुत लोगों को लगेगा कि अब बस आउटलाइंस कंप्लीट हो गई हैं, बट नहीं, अब शुरू होता है इनमें करेक्शंस का काम। बिकॉज अगर हमें इन आउटलाइंस को फोटो के साथ अच्छे से मैच करना है तो हमें इनमें अभी और करेक्शंस करनी पड़ेंगी। और हमने अब तक इस ड्राइंग पे जितना टाइम स्पेंड किया है, लाइक आधा घंटा, तो हमें आधा घंटा या उससे भी ज्यादा टाइम अभी और इस पे स्पेंड करना होगा करेक्शंस के लिए। सो लेट्स डू इट। तो इस तरह से इस फ्री हैंड टेक्निक के साथ आप भी ऐसी आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हो। बट इस ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए इस टेक्निक का अभी एक फंडामेंटल यूज करना बाकी है, जो कि है शेडिंग। शेडिंग की हेल्प से हम इस ड्राइंग में डेप्थ और वॉल्यूम को ऐड करके SRK के फेस की स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से मैच कर पाएंगे। बट शेडिंग की रियल टाइम वीडियो आपको मिलेगी मेरे दूसरे चैनल पे, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप अपनी ड्राइंग्स को और भी ज्यादा रियलिस्टिक कैसे बना सकते हो ये सीखने के लिए लेफ्ट प्लेलिस्ट पे टैप करो। और अगर आप बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। बट उससे पहले इस वीडियो पे लाइक और हाई पॉइंट जरूर देना। अब हम मिलते हैं रोहित शर्मा की ड्राइंग के अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।